सिर्फ किसी दिवस की ऐसे ही ना दें शुभकामनाएं, उसके महत्व को भी समझें और लोगों को भी समझाएं। क्या आपको पता है कि 4% से भी कम जल पीने योग्य है, उसके बावजूद भी हम मनुष्य नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। हम मनुष्य हैं, हमें पंच तत्व जीवन देते हैं और उन पंच तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी नदियां, जो जल के रूप में हमें जीवन प्रदान करती हैं। लेकिन फिर भी जल के प्रति हम जागरूक रहना ही नहीं चाहते। आप सभी को तो पता ही होगा कि 71% से भी ज्यादा इस धरती पर जल है, लेकिन सही मायने में 4% से भी ज्यादा जल पीने योग्य नहीं है। हमारे जीवन में जल का इतना महत्व और पीने योग्य जल इतना कम, तो आने वाले भविष्य में किस तरीके से जल का हमारे जीवन में अभाव होने वाला है। हम आधुनिकता की होड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि हम प्रकृति के बारे में सोचना ही छोड़ चुके हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता GTF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं जिस डे इवेंट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है हमारी नदियों के बारे में। जी हाँ, सितंबर माह के चौथे रविवार को नदी के लिए आज का दिवस घोषित किया गया है और नदियों के महत्व को समझाने के लिए पूरे विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में नदियों को किन रूपों में देखा जाता है ये शायद मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे भारत में नदियों को देवी का रूप माना जाता है। हर नदी कहीं ना कहीं किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है और हर नदी का अपना एक विशेष महत्व है। और ये महत्व बताने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ नदियों के घाट के किनारे हर पूर्णिमा और अमावस को भीड़ लगती है लोगों की, श्रद्धालुओं की गंगा स्नान के लिए। हमारे यहाँ कुंभ महाकुंभ जैसे आयोजन भी गंगा नदी के तट के किनारे ही होते हैं। हमारे यहाँ जीवन को जीने के लिए नदियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। नदियाँ हमारे जीवन का स्रोत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मनुष्य उसका दोहन करके इस कदर उन्हें खराब कर चुके हैं कि आने वाली पीढ़ियों को शायद नदियों के दर्शन भी ना हो। इसीलिए नदियों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस पूरे विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप भी नदी से प्रेम करते हैं, अपनी प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को लोगों तक साझा जरूर करिएगा और नदियों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक बातें कि विश्व भर में कौन सी नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, भारत में किस नदी का क्या महत्व है, जानते हैं इस वीडियो में। बने रहें अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक पहुंचती रहे। जीवन को जीवंत रखने वाली ये नदियाँ अपने आप में बहुत विशेष है और इन नदियों से प्रदूषण कम करने के लिए, इन नदियों के महत्व को समझने के लिए वर्ष 2005 में इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी और तय किया गया था कि सितंबर माह का चौथा रविवार हम प्रकृति के नाम करेंगे। लेकिन शायद लोगों के पास फुर्सत ही कहाँ है, हर छुट्टी में वो अपने लिए जीना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो सुख प्रकृति की गोद में है वो कहीं नहीं। हम आज भी प्रकृति की गोद में ही सुकून ढूंढने जाते हैं। हम आज भी जब किसी बड़ी गंभीर परेशानी में होते हैं तो हम सबसे पहले प्रकृति की शरण में ही जाते हैं। तो आज नदी दिवस के दिन हम जानते हैं कि नदियों को संरक्षित कैसे किया जाए, नदियाँ आखिरकार खतरों से क्यों जूझ रही हैं और नदियों के लिए हमें आगे आकर क्या कदम उठाने चाहिए। ब्रिटेन, कनाडा, पोलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, बांग्लादेश, बहुत सारे देश हैं जो नदियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। अगर बात भारत की जाए तो भारत में नदियों का बहुत महत्व है। नदियों को देवी के रूप में माना जाता है। मोक्षदायिनी माँ गंगा का सर्वाधिक महत्व भारत में ही है। महीनों महीनों कुंभ के मेले में लोग अपना घर बार छोड़कर नदियों के किनारे अपना घर बनाते हैं, वहां स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं और भव्यता से नदियों के महत्व को प्रस्तुत करते हैं। विश्व नदी दिवस जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदियां सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी जीवन का आधार है। हमारे यहाँ हर जीव जंतु नदियों में पानी पीकर आज भी अपने जीवन को बढ़ाता है, अपने जीवन का पोषण करता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं हम मनुष्यों के कारण, और इसी के लिए हम एक पहल कर सकते हैं नदियों को साफ रखने की।
अगर हम आज पहल नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे लिए कितना बड़ा खतरा तैयार होने वाला है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम आजकल कारखानों से निकलने वाली गंदगी और बहुत सारे केमिकल नदियों में फेंकेंगे तो वही जल हमारे लिए सिंचाई के काम आता है, और वो सिंचाई का जल हमारे कहीं ना कहीं अनाजों में जाता है, और उस अनाज का, उस अन्न का हम उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फैलाया हुआ कचरा लास्ट में हमें ही वापस मिलता है। तो अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो नदियों की सफाई के लिए, नदियों के महत्व को समझने के लिए कम से कम कोई ना कोई छोटा मोटा आयोजन जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ये वीडियो लोगों तक साझा करें, जिससे लोग नदी के महत्व को समझ सकें। जल मार्ग नदियों, नालों और आर्द्र भूमि को दर्शाता है, जो हमें जीवन के लिए जरूरी सेवाएं देता है। जीवन के जल मार्ग इस बात पर जोर देते हैं कि नदियां गतिशील प्रणालियां हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करती हैं। नदियों की महत्वता हमारे जीवन में सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि हमारे भौतिक जलवायु को भी नदियां पोषित करती हैं। नदियों से हमारे जीवन में एक अलग सा लगाव और जुड़ाव है। विश्व नदी दिवस 2005 में पहली बार मनाया गया था। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल रिवर नेटवर्क ने की थी और तब से ये दिवस आज तक सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये दिवस उन्हीं लोगों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है जिन्हें अपनी प्रकृति से प्रेम है, जिन्हें अपनी प्रकृति के महत्व के बारे में समझना है, जिन्हें अपनी प्रकृति और आने वाले भविष्य के लिए कुछ छोड़कर जाना है। यानी कि जो प्रकृति प्रेमी है वही नदी, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए कार्य भी कर रहे हैं और उस कार्य को सराह भी रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरे विश्व स्तर पर होने वाला ये कार्यक्रम यानी कि विश्व नदी दिवस सेलिब्रेट तो किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में कैसी है नदियों की व्यवस्था और हमारे देश में कौन कौन सी नदियां हैं जो बहती हैं, उनका भौगोलिक आकलन करने के लिए इस वीडियो में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहाँ पर कुल 75 जिले हैं और 18 मंडल आते हैं। इसके साथ ही 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जल खपत वाला प्रदेश भी है। यह राज्य भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन नदियों का यहाँ पर बहुत अहम योगदान है। कृषि से लेकर पीने वाले पानी का उपयोग ये राज्य सबसे अधिक करता है। अगर बात की जाए तो हम लखनऊ यानी कि राजधानी से बात करते हैं तो हमारे यहाँ यमुना नदी लखनऊ में है, और यमुना नदी का जो महत्व है वो आध्यात्मिक भी है और भौगोलिक भी। इसके अलावा हमारे यहाँ गंगा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा नदी सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर व प्रयागराज पहुँचती है। यहाँ पहुँचने पर इनका नाम संगम पड़ जाता है, जिसके बाद ये अपने आगे का सफर करते हुए शिवनगरी यानी वाराणसी पहुँचती हैं और यहाँ पहुँचने के बाद मिर्जापुर और गाजीपुर होते हुए उत्तर प्रदेश से बाहर यानी कि बिहार की तरफ निकल जाती हैं। इनकी सहायक नदियां अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक व कोसी नदियां हैं। यमुना नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। उत्तराखंड से सफर शुरू होता है इनका और दिल्ली के अंत में ये उत्तर प्रदेश पहुंचती हैं। यहाँ पहुंचने पर प्रयागराज जिले में वो अपना सफर गंगा में आकर समाप्त कर देती हैं। इनकी सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, गिरी और असम है। रामगंगा नदी यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि नैनीताल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज पर गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी को है। गोमती नदी, जैसा कि मैंने बताया, गोमती नदी का उद्भव पीलीभीत जनपद से होता है, जिसके बाद ये गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इनकी सहायक नदियाँ सई, बरना, गच्छई और जोमकाई है। सरयू नदी, जिसका महत्व तो सभी को पता है, पूरे विश्व भर में सरयू नदी राम जी के नाम से जरूर जानी जाती है। सरयू नदी का उद्गम तिब्बत के समीप राक्षस ताल से होता है। इस नदी के किनारे अयोध्या शहर भी बसा हुआ है। छपरा के निकट ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां शारदा, राप्ती और छोटी गंडक है। शारदा नदी, जिसके बारे में तो सभी जानते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिंचाई विचाई के लिए ही गाँव में चर्चित रहती है। शारदा नदी का उद्गम तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमाऊं के निकट मिलाप हिमनद से होता है। यह बहराम घाट के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां लिसार, सरयू, पूर्वी, रामगंगा, उल, सुहेली और धारिया है। गंडक नदी का उद्गम स्थल तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से होता है।
उत्तर प्रदेश में ये महाराजगंज और कुशीनगर जिले से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां त्रिशूली, गंगा और काली गंडक हैं। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल से होता है और यह उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर से होकर बहती है। इसके अलावा है चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्या पर्वतमाला से होता है और यह नदी इटावा में आकर मुरादानगर के पास यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद से कुमरा गांव के समीप विंध्या पर्वतमाला से होता है। यह उत्तर प्रदेश में झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर में बहती है। कैन नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर के पहाड़ियों से होकर निकलती है। ये उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों यानी कि सोनभद्र से होता है। इसके बाद यह नदी मिर्जापुर से होते हुए बिहार पहुंच जाती है। नदियों का महत्व हमारे भारत में सर्वाधिक है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने नदियों को साफ सुथरा रख सकें, नदियों के महत्व को लोगों तक साझा कर सकें। अगर आप भी नदियों से करते हैं असीम प्रेम तो बताइएगा कि आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट नदी कौन सी है और आप क्या गंगा स्नान के लिए कभी गए हैं। इस वीडियो को लोगों तक साझा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले नए डे वीडियो सीरीज के साथ। तब तक आप सभी को आज के दिवस की यानी कि नदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।